परमात्मा की अनंत अनंत कृपा से हम लोग यत्किंचित कर्म के समग्र आयामों को देखने का प्रयास कर रहे हैं। कल हम लोग देख रहे थे कि प्रथम श्लोक में महर्षि रमण लिखते हैं, कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम। फल मिलता है किसकी आज्ञा से? महाकर्ता की आज्ञा से। जो कर्म का अध्यक्ष है, जो कर्म फलों का अध्यक्ष है, उसकी अध्यक्षता में फल मिल रहा है। लेकिन मिल किसका रहा है? तो मेरा ही मिल रहा है, किसी अन्य का किया हुआ मुझे नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरा कर्म मेरे लिए कहाँ तक और किस स्थिति तक बंधन का कारण और कहाँ तक मेरे लिए मोक्ष का कारण, मेरे लिए उपलब्धि का कारण, मेरे लिए उत्थान का कारण बनता है। तो नारायण हम लोग देख रहे थे, परमात्मा वासुदेव श्री कृष्ण और कर्म और श्री कृष्ण दोनों अलग नहीं है, क्योंकि बहती हुई जो धारा है, सहज धारा है, जीवन की जो चेष्टा है वो जीवन है। तो उस जीवन को भगवान कृष्ण ने कैसे जिया, जीने का एक मार्ग मेरे सामने कैसे रखा, कैसे प्रस्तुत किया। नारायण भगवान कृष्ण को हमने आपने देखा नहीं, हमने देखा क्या है, या कहूँ सिर्फ सुना और पढ़ा क्या है, जो वो कर गए। कृष्ण को देखकर आप भक्ति नहीं कर रहे, कृष्ण को देखकर आप साधक, साधना, उपासना, भक्त नहीं बन रहे, बल्कि कृष्ण के किए गए को पढ़ के, सुन के, अनुभव करके आप साधना कर रहे हो, भक्त बन रहे हो। भगवान कृष्ण की फोटोज, भगवान कृष्ण की छवियाँ हमारे सामने लगाई जाती हैं, रखी जाती हैं। क्या भगवान कृष्ण ऐसे ही रहे होंगे? चिंतन करो, आप विचार करके देखें। ऐसे का ऐसा अगर सिर्फ इतने को कृष्ण मान लेंगे, बात नहीं बनती, न्याय नहीं होता। अरे ये तो 1000 साल पहले, 500 साल पहले, 100 साल पहले हमारा आप जैसा कोई साधक होगा और बस उसका हृदय थोड़ा उच्च हो गया, अंतःकरण निर्मल हो गया और उसके अंदर एक रंग उठाया, पेपर उठाया, ब्रश उठाया और उसमें एक आकृति बना दी, एक रंगों का खेल कर दिया, भर दिया और बस अब वो रंगों का खेल, उसके द्वारा बनाई हुई रंगों की आकृति मेरे लिए कृष्ण हो गई। कहाँ तक, कितना क्या उसने देखा? उसने भी सिर्फ शास्त्रों में पढ़ा कि भगवान का रंग कैसा है, क्या क्या पहनते हैं, कैसे कैसे उन्होंने आभूषण धारण कर रखे हैं। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरोधर श्याम, लाज ही तन शोभा अधिक, कोटि कोटि सत काम। तो उसके हृदय की, अंतःकरण की जितनी उच्चावस्था हो सकती थी, उसने रंगों और ब्रश के माध्यम से एक आकृति दे दी। जितनी सुंदरता भर सकता था, नेत्रों को जितना सुंदर बनाया जा सकता था, कानों को जितना सुंदर गढ़ा जा सकता था, गढ़ दिया और उसको मैंने कृष्ण मान लिया। क्या उतना ही कृष्ण है? नहीं माना। अगर उतना ही कृष्ण मानेंगे ना तो बहुत अधूरा मानेंगे। कृष्ण तो कुछ और है और उस रंगों को देखकर मैं माध्यम बना सकता हूँ उस चित्र को, आकृति को। लेकिन आज मेरे हृदय में जो श्रद्धा का भाव है, उस मात्र चित्र और फोटो में नहीं। अगर है मात्र उतना तो ठीक नहीं, तो पूर्ण नहीं। कृष्ण का जो कर्म है, कृष्ण की जो कृति है, कृष्ण ने जो कर दिया, वो मेरे लिए प्रेरणा का कारण बनता है। लेकिन हम क्या करते हैं? नारायण दूसरे के बताए हुए को मानकर और बस आनंद आनंद, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं कुछ दिन पहले कह रहा था, आप किसी का उतारा हुआ कपड़ा पहनते हो क्या? अभी मान लो आपके कपड़े गंदे हो जाए, कुछ लग जाए और दूसरा व्यक्ति कहे चलो अभी तो मैं पहन के आया था, मैंने नीचे टी शर्ट पहन रखी है, जो शर्ट है उतार के देता हूँ, पहन लो। नारायण नहीं पहन, मेरा गंदा वाला ही ठीक है। किसी की पुरानी चप्पल नहीं पहनोगे। नारायण जब किसी के जूठे भोजन को आप नहीं करते, किसी के पहने हुए वस्त्र को नहीं पहनते, किसी की उतारी हुई चप्पल को आप धारण नहीं करते,
तो फिर लोगों के बताए हुए अनुभव को ही मानकर क्यों मान लेते हो और चुप बैठ जाते हो? अभी हम क्या कर रहे हैं, चिंतन कीजिए। हमने दूसरे ने जो कह दिया वो मान लिया। आपका अपना क्या है? आपके हृदय से क्या भाव निकल रहे हैं? कभी उधर ध्यान देने का, कभी उन विचारों को संकलन करने का, कभी उन विचारों पर चिंतन करने का प्रयास किया क्या? ये तो ऐसा ही हुआ ना, दूसरे का जूठा खा लेना, दूसरे के जूठे विचारों को बड़े आनंद से प्यार के साथ नया नया समझ के भ्रम में अपनी जेब में रख लेना। तो नारायण, उधार ली गई चीज कितने दिन काम देती है बताइए? उधार ली गई वस्तु कितने दिन काम देती है? और अगर आप लेते हो ना तो बोलो भले मत, कोई जाने भले मत, लेकिन आपको पता रहता है अंदर अंदर कुछ भी हो है उधार की। ज़्यादा दिन रहने वाली पड़ोसी ने सुंदर कार खरीद ली। चलो आजकल तो बैंक फाइनेंस कर देता है, हम भी गए, सुबह गए, शाम को हम भी उससे 5 लाख महंगी वाली कार ले आए। अरे कार ले आए, कार ले आए, हाँ हाँ ले आए। लेकिन उस व्यक्ति से अंदर ही अंदर पूछ लो, ले तो आया है, उसको क्या चल रहा है? अपनी वासना की पूर्ति के लिए उधार से काम तो चला रहा है, अपने लक्ष्य को उसने उधार के पैसों से पूरा तो कर लिया है, लेकिन क्या वो पूर्ति उसके जीवन के लिए आनंद का कारण बन रही है? बच्चे तो खूब आनंद कर रहे हैं, पत्नी तो खूब, अब मार्केट जाना है, कार में ही जाना है, लेकिन उस बेचारे से पूछो जिसको हर महीने के समय पर मूलधन के साथ साथ ब्याज भी चुकता करना। तो उधार की चीज कभी भी ज़्यादा दिनों तक साथ नहीं देती। हाँ, थोड़े समय तक लगता है कि मैं आनंदित हूँ, दूसरे को लग सकता है कि बिल्कुल बहुत है। उसी प्रकार दूसरों का विचार, दूसरों का अनुभव आपको बहुत देर तक, बहुत दूर तक साधना में सफलता नहीं प्रदान करेगा। थोड़ी देर तक प्रारंभ के लिए अच्छा है, करना भी चाहिए, और कोई विकल्प भी नहीं, कोई उपाय भी नहीं है। लेकिन अगर आप सोचो कि सिर्फ उस अनुभव पर मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा, कदापि संभव। आपको अपना अनुभव, आपको अपने विचार, आपको अपने सिद्धांत स्वयं जानने होंगे कि मेरी स्थिति क्या है, मेरी गति क्या है। दूसरे के लिए थोड़े समय के लिए लगेगा बगल बैठा हुआ है आदमी 10 साल से सत्संग कर रहा है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा सत्संगी है, लेकिन उससे पूछ लो कि उसके सत्संग, उसके ज्ञान का आधार उसका अपना कितना है। उसने भी उधार लेकर अपने हृदय को समझाने की कोशिश किया है। नारायण क्षमा करना, उसमें आपका अपनी भूमिका कितनी है? भूमिका तब बनेगी, आधार तब बनेगा, नींव तब मजबूत होगी जब आपको कहने के लिए हो ये मेरा है। दूसरे के बच्चे को देखकर आप आनंद तो उठा सकते हो, थोड़ी देर के लिए लाड प्यार तो कर सकते हो, गोदी में भी ले लोगे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। जैसे उसकी माँ निकलेगी ना, तो अगर आपने गोदी से नहीं उतार दिया तो डांट ऊपर से पड़ने वाली। तो आनंद का सारा जो अनुभव था वो तिरस्कृत हो जाएगा, बह जाएगा। ऊपर से फिर क्या बचेगा? दुख, क्लेश, किसका? डांट का, एक कमी का अनुभव होगा। और उसी प्रकार जब तक अपने अनुभव नहीं होंगे, मान लो कदाचित किसी कारणवश एक बार वो ऊपर की सतह बह गई, वो जो ऊपर दिख रहा था, तैर रहा था, वो अगर बह गया तो बड़ा कष्ट होने वाला था। अरे इतने वर्ष बीत गए और अगर कुछ प्रयास करता तो कुछ तो मिल ही जाता। इसलिए प्रयत्न करें, कर्म कैसा बन जाए? तो बोले कर्म ही कृष्ण बन जाए, मेरे जीवन का कर्म कृष्ण बन जाए। मैं कृष्ण नहीं बन सकता, बनने की मुझे जरूरत भी नहीं, लेकिन मेरा कर्म कृष्ण जैसा बन जाए। मेरे कर्म कृष्ण के आदर्शों को 100% अपना ले, और फिर मेरा कर्म ही मेरे लिए ईश्वर का रूप धारण कर लेगा।
क्योंकि फल देने वाला कोई और नहीं। यहाँ पर देखिए कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम, फल मिल रहा है उसकी आज्ञा से, लेकिन क्या उसका फल है? बोले नहीं नहीं, तुम्हारा ही कर्म तुम्हें फल दे रहा है, बस वो तो निमित्त मात्र है। इसलिए मेरा कर्म मेरे लिए कृष्ण बन जाए, मेरा कर्म मेरे लिए राम बन जाए, कृष्ण बन जाए, राम बन जाए, अर्थात मेरा समग्र जीवन खिल जाए। और नारायण जब कर्म को आप कृष्ण बना दोगे ना, तो ये जीवन की बगिया का फूल खिल जाएगा, सुगंध उठेगी, कृतकृत्यता का अनुभव होगा। लेकिन नारायण वो मेरा ही होगा, ये स्मरण सदैव बना रहे, मेरा होगा। मैं इसके आज जोर दे रहा हूँ, जानबूझ के दे रहा हूँ, किसी और का नहीं होगा। बस किसी के माध्यम से मिलता हुआ मुझे दिखाई देगा कि अमुक से मुझे सुख मिला, अमुक से मुझे दुख मिला, अमुक से मुझे लाभ हो गया और इस व्यक्ति ने मेरी हानि कर दी। लेकिन नहीं, वो लाभ भी तुम्हारा है, हानि भी तुम्हारा है, सुख भी और दुख भी आपका ही है, वो तो निमित्त बन रहा है। वैसे महाकर्ता ईश्वर भी फल दे रहा है तो किसी और का नहीं, वो तुम्हारा ही फल सिर्फ निमित्त बन के दे रहा है। क्यों? क्योंकि कर्म स्वयं में जड़ है। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम, कर्म किम परम, कर्म तज्जडम। पहला श्लोक देखिएगा, कर्म किम परम, कर्म तज्जडम। कर्म तो जड़ है, कर्म में अपने आप की सामर्थ्य नहीं कि वो फल दे सके, इसलिए उसको फलोन्मुखी बनाने के लिए, इसलिए कर्म को गति प्रदान करने के लिए ईश्वर का सिर्फ सानिध्य, ईश्वर की सिर्फ आज्ञा की जरूरत होती। कैसे? जैसे जिस समय राजा दरबार में पहुंचता है, पहले तो सब कुछ सजाया है, मंत्री अपने स्थान पर खड़े हैं, कैदी अपनी जगह खड़ा हुआ है, सजा देने वाला तत्पर खड़ा हुआ है। लेकिन जब तक राजा नहीं आ जाएगा, सजा सुनाई जा चुकी है, मंत्री सब कुछ कागज तैयार किए खड़ा है, सारी चीज है, लेकिन जरूरत क्या है? राजा की उपस्थिति की। राजा नहीं होगा तो सारा का सारा दरबार बेकार है, कोई गति आगे नहीं बढ़ेगी, कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए मंत्री बनाए जाते हैं तो कोई ना कोई उसके ना होने पर काम को देख सके, काम रुके नहीं। प्रधानमंत्री है तो उसके बाद कोई किसी को अपना पावर देके उपहार जाता है। राजा है, मैं नहीं हूं, मेरे बाद ये देखेगा। क्यों? क्योंकि बिना किसी एक विशेष के, बिना किसी एक प्रमुख के सारी की सारी चीजें ध्वस्त हो जाए, नहीं चल सकती मर्यादा। इसलिए घर में भी अगर 10 मालिक हो गए या परिवार का प्रत्येक व्यक्ति मालिक बन गया तो परिवार चलता है क्या? व्यवस्थाएं व्यवस्थित होती हैं क्या? कोई चीज संचालित हो सकती? एक है, करते सब हैं, लेकिन एक की भूमिका। उसी प्रकार कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम, मिल रहा है, सिर्फ मिलता हुआ सा दिखाई देता है कि ईश्वर, लेकिन मिल मेरा रहा है। कैसे? वो जैसे अध्यक्ष है, कर्माध्यक्ष है और कर्म फलाध्यक्ष है। जैसे राजा की उपस्थिति के बाद ही राज दरबार की सारी व्यवस्थाएं संचालित होती है, अध्यक्ष के आने के बाद ही सभा चलती है। राजा कुछ करता है क्या? वो सजा सुनाता है, उसको बताया जाता है राजन इस व्यक्ति ने ये गलती की है और इस गलती की ये सजा है। राजा भी स्वतंत्र नहीं है, संविधान बना जा चुका है, राजन इस अमुक गलती की अमुक सजा, अमुक की अमुक, अमुक की अमुक। पढ़ा, हाँ ठीक है। तो क्या हुआ? राजा ने अपनी तरफ से फल दिया क्या? नहीं, उसका किया हुआ उसको दे दिया, निमित्त मात्र वो बन गया कि राजा ने सजा दी, न्यायालय ने सजा दी। अरे भैया तुम्हारा ही था, तुम ही उसके भोक्ता हो। कर्ता ही सदैव भोक्ता होता है, भोक्ता और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब कर्ता होगा तब भोक्ता होगा, कर्ता ही भोक्ता का रूप बनता। इसलिए मेरा कर्म कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम मिलेगा। क्यों मिल रहा है? क्योंकि कर्म किम परम, कर्म क्या है? कर्म स्वयं में
तद जड़म, जड़ स्वरूप है, स्वयं उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है कि वो अपना फल खुद दे सके। और अगर ऐसा होता, हम स्वतंत्र होते फल में, तो हम कभी भी अनिष्ट फल न चाहते, दुख रूप फल न चाहते, हम सदा सुख 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 चाहते। लेकिन नहीं, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, इसलिए कहा गया कि फल तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तुमने कर दिया, अब मिलेगा। इसलिए मेरा कर्म ऐसा बने कि मेरे लिए जो विषम परिस्थितियां हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, जो सुखद नहीं है, वो न मिले। तो क्या करें? बोले कर्म को यज्ञ बना लो, कर्म को कृष्ण बना दो, कृष्ण ही कर्म बन जाए, कर्म ही कृष्ण बन जाए, तुम्हारा प्रत्येक क्षण कृष्णमय हो जाए, तुम्हारा प्रत्येक क्षण सुंदर सुंदर कर्ममय बन जाए। अर्थात कर्म का तात्पर्य है वो कर्म तुम्हारे बंधन का कारण न बने। कैसे होगा, इसकी प्रक्रिया क्या है? तो बोले भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म को यज्ञ बना दो। वेद का एक मंत्र आता है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो आप हविष दे रहे हो, जो आप कर रहे हो, कस्मै देवाय, देने का, करने का उद्देश्य क्या है, किसके लिए हम कर रहे हैं? तो बोले आपका जो उद्देश्य होगा किसके लिए है, वही आपको आपके कर्मों का फल निर्धारित करेगा। इसलिए कस्मै देवाय हविषा विधेम। तदर्थम कर्म कौन्तेय, गीता के 3रे अध्याय, तदर्थम कर्म कौन्तेय। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र प्रथा पुत्र पार्थ अर्जुन, तदर्थम, कर्म किसके लिए हो? बोले कर्म यज्ञ रूप हो, उसके लिए हो। और अगर कर्म यज्ञ बन जाए, प्रत्येक चेष्टा यज्ञ बन जाए, कैसे, कहाँ से प्रेरणा लूँ? तो बोले सृष्टि के प्रत्येक चीज़ों को देखो, सब आहुति दे रहे हैं, सब हवन कर रहे हैं। प्रत्येक सृष्टि की जो गूंज है, सृष्टि की जो ध्वनि है, वो क्या है? बोले स्वाहा। सृष्टि की प्रत्येक ध्वनि को जब आप सुनने के लायक बनेंगे तो एक ही ध्वनि सुनाई देगी, स्वाहा स्वाहा। मेरे लिए नहीं है, प्रत्येक चेष्टा, चाहे वो सूर्य की हो, चाहे चंद्र की हो, चाहे पवन की हो, चाहे अग्नि की हो, वरुण की, कोई भी व्यवस्था आप देख लें, किसी के लिए नहीं है, बल्कि समग्र के लिए है, व्यष्टि के लिए नहीं, समष्टि के लिए है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा कर्म यज्ञ बन गया, हमारा कर्म तद अर्थम बन गया, तो वो कर्म फिर मेरे लिए सदैव आनंद का स्रोत बनेगा, आनंद का हेतु बनेगा। इसलिए तदर्थम कर्म कौन्तेय। किंतु जानकारी के अभाव में, पता नहीं है उसके अभाव में हम जीवन जिए जा रहे हैं, तो वो फिर जीना नहीं, ढोना बन जाता है। और नारायण मजे की बात यह है कि उसी को मैं आनंद समझकर और उसी में संतुष्ट हूँ, कृत। हाँ ठीक है जो है। नहीं, एक बड़ी सुंदर घटना मुझे याद आ रही है। एक व्यक्ति एक देश से दूसरे देश पहुँच गया, चला गया, और नारायण दूसरे देश की भाषा अलग, व्यवस्था अलग, कल्चर अलग, संस्कार अलग, तो उसे कुछ समझ ही ना आए, कौन क्या बोल रहा है, ना कोई भाषा समझ में आए, लोगों का चेहरा भी अलग। नारायण दूसरा देश भटकते भटकते पहुंच गया। अब करे क्या, बड़ी तेज की भूख लगी, तो देखता क्या है कि सारे लोग बड़े सूटेड बूटेड हैं और एक बड़े अच्छे से महल के अंदर घुसे चले जा रहे हैं। तो उसको लगा कुछ ना कुछ हो, ये अच्छी जगह, अब अनुमान तो हो ही गया कि अच्छी जगह होगी, मैं भी चलता हूँ। नारायण सबके पीछे वो भी हो लिया। वहाँ पहुँचता है तो देखता क्या है, सब पहुँच रहे हैं, बैठ रहे हैं, और सबके सामने सुंदर सुंदर व्यंजन थालियों में सजे हुए नाना विध भोग उपलब्ध हो रहा है। सब सुंदर रूप से उपभोग कर रहे हैं, खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। वो पहुंचा, बैठा, उसके सामने भी सुंदर प्लेट सज के आ गई। वाह वाह, क्या ये तो बड़ी अच्छी जगह है।
अंदर आओ, बैठो और सुंदर खाने को मिला। मैं इतने दिनों से कहाँ भटक रहा था, उधर वो भी सुंदर खूब तृप्त होके खाया। नारायण खा के जैसे उठा, एक व्यक्ति आता है, सिर झुकाता है, तो उसको लगा वाह वाह, देखो कितने अच्छे लोग हैं, खिला भी रहे हैं और धन्यवाद भी दे रहे हैं। तो वो भी सिर झुका झुका के धन्यवाद, क्योंकि भाषा न वो समझ रहा है न वो समझ रहा है, एक दूसरे को धन्यवाद। तो इधर से जब वो 2 बार हिलाए तो जो दूसरा व्यक्ति था वो 3 बार से हिलाए, ये 4 बार हिलाए। तो ये थोड़ी देर चला, फिर उसने एक कॉपी खोली, एक पर्चा पकड़ा, देखो देखो, अरे ये मेरे खाने के बाद, धन्यवाद देने के बाद लगता है कुछ और अच्छी चीज़ लिख उख के दे रहे हैं कि मैं यहाँ आया हूँ, तो प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं। वो भी ले लिया और लेके फिर धन्यवाद धन्यवाद। अब वो समझे ही नहीं, बिल चुकाओ, क्योंकि वो जगह क्या थी, होटल था, महल था, सुंदर, गया भोजन किया, तो जैसा जिसका काम, खिलाने वाले ने खाना खिलाया, बिल लेकर आने वाला बिल लेकर आया। अब वो बड़ा परेशान, वो पकड़ के लेकर गया मैनेजर के पास। इसको, इस बेचारे आदमी को कुछ मालूम नहीं, इसको लगा कि वाह क्या बात है, भोजन भी खिलाया, प्रशस्ति पत्र भी दिया है, और अब देखो कितनी अच्छी व्यवस्था है। मुझे लगता है इस खिलाने वाले का जो व्यवस्थापक है, उस मालिक के पास ले जा रहे हैं कि चलो उनसे भी मिल लो कम से कम। नारायण मैनेजर के पास ले गए, मैनेजर भी, अब भाषा अलग, कोई समझता नहीं, वो भी कहता है बिल दो बिल दो, तो इशारों में बात हो रही, ये जितना इशारा करता उसका 4 गुना ये इशारा करता। मालिक बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी परेशान हो गया, क्या करे, तो मैनेजर अपने मालिक के पास ले गया। वाह, लगता है कि शहर का जो सबसे बड़ा मालिक है उसके पास मुझे ले जाया जा रहा है। तो बड़े आनंद के साथ चलते हुए पहुंचा और दूर से ही धन्यवाद धन्यवाद। नारायण मालिक भी परेशान कि कैसे आदमी के पाले पड़ गया। अच्छा चलो, करते कराते इसको पुलिस में दे दो, ये समझने वाला ऐसा नहीं है। नारायण वहाँ से अदालत में चला गया। तो अदालत में जब पहुँचा तो ऊपर सिंहासन पर जज महोदय बैठे हुए थे। उसको लगा वाह क्या बात है, मुझे इतनी अच्छी जगह लाया गया, भोजन भी कराया गया, प्रशस्ति पत्र भी दिया गया, लोग धन्यवाद भी दिए जा रहे हैं, और अब लगता है मेरे लिए कुछ विशेष आयोजन किया गया है जहां मुझे लाया गया है। और नारायण उस आदमी को जज ने सज़ा सुना दी। उसको पता नहीं था, सज़ा सुनाई गई कि ये आदमी का दिमाग खराब हो गया है, इसको कुछ पता नहीं है, ऐसा करो इस आदमी को, इसके वस्त्र उतार दो और इसको गधे के ऊपर उल्टा बैठाकर और शहर में घुमाओ। नारायण ये सज़ा दे दी गई, सज़ा का पालन हुआ, उस व्यक्ति को ले जाया गया और बैठाया गया। और वो तो आनंदित है, उसको लग रहा है देखो देखो अब तो मेरे लिए कितने और सम्मान की व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि जब जुलूस निकाला जा रहा है तो 10, 20, 25 आदमियों ने, 50 लोगों ने और घेर लिया। बोले देखो एक अनजान शहर, अनजान व्यक्ति, भाषा भी नहीं जानता, और उसका कितना स्वागत कर रहे हैं ये लोग। और नारायण तब तक 2, 4, 5 लोग देखते क्या हैं, बजाते बुझाते हुए कुछ बैंड और बाजे ले आए और उसको बजाते हुए शहर भर में घुमा रहे हैं। वो व्यक्ति आनंदित हो रहा है, देखो देखो मेरे सम्मान में कितना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। तब तक देखता क्या भीड़ में दूर नज़र पड़ती है तो उसको अपने से मिलता जुलता एक चेहरा दिखाई देता है। उसको लग गया ठीक ठीक, ये तो लगता है हमारे अपने देश का है। देखो देखो अब इसको मैं दिखाता हूँ कि तुम देखो एक सामान्य आदमी की तरह घूम रहे हो और मेरा देखो तुम्हारे इस शहर में कितना स्वागत किया जा रहा है। उसने इशारे में बात की, देखो देखो मेरा स्वागत हो रहा है। वो व्यक्ति तो शर्म के मारे सिर झुकाया, क्योंकि उसको तो लगा कि इतने दिनों से मैं यहाँ रह रहा था, मेरे देश का एक आदमी आया और हमारी तो सारी इज्जत। वो नीचे सर झुकाया और चला गया। इस आदमी पर ये सच लोग कहते हैं, आदमी को किसी का सम्मान बर्दाश्त नहीं होता, ईर्ष्या के मारा से जाओ जाने दो। नारायण
ये हालत है हमारी। ये कथा थी, दृष्टांत था। क्या है? बोले जीवन की परिभाषा नहीं पता, जिंदगी के प्रत्येक चेष्टाओं का फल मुझे नहीं पता, और प्रत्येक बेहोशी में जीवन के प्रत्येक चीज़ों को मैं सोचता हूँ कि ये आनंद का विषय है। प्रत्येक भोगों को, प्रत्येक परिस्थितियों को मैं अपने अनुसार ढाल लेता हूँ, बना लेता हूँ। कैसे? एक अनजान व्यक्ति की तरह, जानते हुए भी कई बार। क्यों? क्योंकि जिंदगी की परिभाषा पता नहीं। जीवन जो प्रत्येक चेष्टा, मैंने आपको उस दिन बताया, प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक मेरी प्रतिक्रिया मेरा कर्म, मेरा जीवन है। मेरा जन्म लेना कर्म है, मेरा मृत्यु भी कर्म है, और इसके बीच की प्रत्येक चेष्टा कर्म है, अर्थात जीवन ही कर्म है। लेकिन उसको समझते नहीं, और जीवन की परिभाषा न समझने के कारण मैं इधर से उधर, उधर से इधर होता रहा। भगवान कहते हैं यज्ञार्थ कर्म हो जाए, तदर्थम कर्म हो जाए, तो जीवन आनंदित हो जाए, कृतकृत्य हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे जीवन की प्रत्येक विपरीत परिस्थितियां भी तुम्हें लगेगा कि मेरा उत्सव मनाया जा रहा है, मुझे आनंदित करने के लिए। और आप बाहर से बड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाओगे, बाहर बड़ा खिलखिलाता हुआ चेहरा बनाओगे, लेकिन अंदर ही अंदर पता होगा कि ये मेरा स्वागत हो रहा है, मेरा सम्मान हो रहा है, कि मेरा अपमान हो रहा है। उस व्यक्ति को पता है, लेकिन अब क्या करे, परिस्थिति बन गई तो उसको लग रहा है शहर की जुलूस, ढोल मजीरे नगाड़े भी मेरे सम्मान में बजाए जा रहे। क्यों? क्योंकि न अन्य पंथा विद्यते नाय। अब उसको सोचने के अलावा, सकारात्मक आपको लेने के अलावा कोई मार्ग नहीं है। लेकिन क्या वो सोच अंतिम आपके लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी? नहीं। क्योंकि धूल कितनी भी हो, जब तक वो साफ नहीं होगी तब तक वहाँ से वो गंदगी नहीं हटने वाली। आप ऊपर से उसको कितना भी सुंदर बनाने का प्रयास करो, लेकिन जो चीज़ असल में नीचे से गंदा है, जैसे कि लोहे के ऊपर जब जंग लग जाती है तो हम क्या करते हैं? ऊपर से पेंट कर देते हैं क्या? पहले उस जंग को हटाते हैं, साफ करते हैं, फिर आप जो रंग लगाते हैं उसकी चमक निकल कर आती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहे अब इतनी मेहनत क्यों करना, रंग ही तो करना है, चलो रंग दो, क्या परिणाम होगा? एक तो रंग की चमक आएगी नहीं, और थोड़े दिनों के बाद तो सारी की सारी मेहनत, सारा का सारा परिश्रम, पैसा, सब कुछ झड़ जाएगा, सब कुछ बह जाएगा। परमात्मा कहते हैं अगर नहीं समझना चाहते हो, नहीं समझोगे तो जीवन का भी प्रत्येक पल बह जाएगा, प्रत्येक पल झड़ जाएगा और हाथ कुछ न लगेगा। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता नहीं है तुम्हारे पास। एक बार हो गया है तो मिलेगा, लेकिन अब मिले हुए में दोबारा कुछ ऐसा ना हो जाए कि वैसा फिर मिले जो आपको मिल चुका है। समझ में आ रहा है ना? एक बार जो परिस्थितियां मिल गई हैं, एक बार जो स्थिति, मना स्थिति, परिस्थिति बन गई है, ठीक है बन गई, एक बार गलती हो गई, लेकिन उन परिस्थितियों में दोबारा ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसा कोई कर्म न बने कि उसका फल आपके लिए विपरीत हो, आपके लिए अनुकूल ना हो। इसलिए कर्म किम परम कर्म तज्जडम। अतः गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आपको पता ही है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। पूरे के पूरे विश्व को ये इस नियम में बंधा ही हुआ है, हर व्यक्ति, हर प्राणी जो जस करे सो तस फल चाखा। चखना ही पड़ता है, देखने से ही काम नहीं बनता। नहीं फल मिल गया, अब देख के ही तृप्ति हो रही है। बोले नहीं, देखो नहीं, चख भी लो, खट्टा है मीठा है। तो नारायण, अब अगर मैं आपको निवेदन करूं,
तो कर्म यज्ञ बन जाए। यज्ञ कब बनेगा? जब तदर्थम होगा, उसके लिए होगा। उसके लिए आपको एक दृष्टांत नानक जी का याद होगा, कभी सुना हो। नानक जी क्या काम करते थे? तौलने का काम करते थे। कहीं उनकी जो ड्यूटी थी, नौकरी थी, वो गेहूँ तौलना, चावल तौलना, दाल तौलते थे। तौल के लोगों को देना। नारायण एक दिन बड़ी सुंदर घटना घटी, उनके लिए सुंदर घटी। हुआ क्या? तौल रहे थे और तौल के किसी को दे रहे थे। 1 2 3 4 8 9 10 11 12 जैसे तौला और 13वां तौला और 13 नंबर आया। बस तराजू वहीं की वहीं रुक गई। 13 का गिनती उनके लिए 13 का रूप बन गई, तदर्थम बन गई। नारायण अब जितनी तौल हो सब 13 लोगों को पता चला, भीड़ इकट्ठी हो गई। अरे तो पागल हो गया है। मालिक आए, क्या कर रहा है? सब 13 करके तोड़ रहा है, पागल हो गया है। नानक ने कहा अभी तक पागल था, अब मैं सुधर गया हूँ। अभी तक मैं भूल कर रहा था और सारी तौल हो रही थी, लेकिन अब आज जीवन में ये जो घटना घटी है, ये मेरे पागलपन को समाप्त कर दी है, क्योंकि 13 है और सारी तौल 13 की हो गई। नारायण वहाँ से नौकरी छूटी, छोटी नौकरी छूटी और बड़ी नौकरी मिल गई। एक शहर के एक छोटे से सेठ की नौकरी छूटी और सेठों का जो महासेठ है उसके यहाँ नौकरी लग गई। शहर में कितने सारे सेठ होंगे, मुझे लगता है एक दूसरे को पूरे शहर में किसी को, सबको तो सब नहीं जानते होंगे, कुछ ही लोग होंगे जो शहर में ख्याति लब्ध होंगे। लेकिन नारायण ऐसा तो जरूरी नहीं कि उन्हीं के यहाँ नौकरी करने वाले का पेट भरता हो। एक छोटा सा भी दुकानदार है, उसके यहाँ भी 1 2 4 लोग काम कर रहे हैं और उसका पेट भर रहा है, उसका परिवार चल रहा है। लेकिन नारायण शहर के लोगों में कोई गिनती नहीं। पूछने जाओ कहीं नहीं मिलेगा, जिले में तो मिलने की बात नहीं, राज्य में तो मतलब ही नहीं बनता, देश की तो कोई गिने चुने 2 4 लोग। आप कल्पना करो, जब एक शहर का एक गली का एक छोटा सा दुकानदार, उसके यहाँ नौकरी करके मेरा जीवन चल सकता है, तो जो पूरे के पूरे विश्व का अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो स्वामी है, मालिक है, सेठ है, अगर उसको मैंने अपना मालिक बना लिया, उसके यहाँ नौकरी करना प्रारंभ कर दिया, तो क्या मेरे जीवन में कोई अभाव, क्या मेरे जीवन में कोई कमी बचे? लेकिन हाँ, जब कहते हैं परमात्मा तो पूरे पर ध्यान दें, अनन्याश्चिंतयन्तो माम, पूरी अनन्यता हो। तो भगवान कहते हैं वहामी अहम अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते, फिर तेसाम अहम नित्य एक दिन नहीं। और वहामी का संस्कृत में अर्थ होता है ढोना, पकड़ना नहीं, लेकर आना नहीं, बल्कि ढोने। और ढोने का अर्थ क्या होता है? सिर के ऊपर कोई चीज ढोई जाती है, सिर के ऊपर टोकरी रखकर मैं ढोता हूं, कब? शर्त है। इसलिए मेरे कर्मों का जो अर्पण है, कर्म फल मुझे मिलेगा, सिर्फ इतनी ही तो बात करनी है ना, अर्पण कर देना है। और जब अर्पण हो गया तब जीवन की जो बगिया है वो खिल उठेगी, महक उठेगी। इसलिए कर तो राग गया प्राप्यते फलम, कर्म किम परम कर्म तज्जडम। भगवान कहते हैं मुझसे प्रेरणा लो, मुझे देखो, प्रत्येक क्षण मैं वर्तन कर रहा हूँ, प्रत्येक पल मैं कर्म कर रहा हूँ। अर्जुन, मेरा जन्म जेल में हुआ, कहाँ हुआ? अंधेरी रात में हुआ। और नारायण आप देखेंगे तो ये हमारे और आपके जीवन की भी बात है। और सृष्टि का कोई भी जन्म उजाले में नहीं होता। एक आप बीज भी बोते हो तो जब मिट्टी के अंदर दबता है, अंधेरा पाता है, तो वहाँ जन्म होता है। सिर्फ एक चीज उजाले में खिलती है, वो है फूल। जब सूर्य का प्रकाश लगता है तब सारे की सारी फूल खिल उठते हैं। लेकिन जो जन्म है वो अंधकार में हुआ। उस फूल का जो जन्म है वो भी अंधकार में हुआ। पेड़ जब पैदा हुआ, लगा, खिलता है प्रकाश में,
वैसे मेरा भी जीवन है। अज्ञान रूपी अंधकार में जन्म हुआ, लेकिन खिलेगा कब? जब ज्ञान रूपी प्रकाश की किरण पड़ेगी। अब मुझे देखना है कि मैं मुरझा के जाना चाहता हूं कि खिल के जाना चाहता हूं। अगर खिल के जाना चाहते हैं तो कर्मों का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश, उपासना, त्याग, तप का प्रकाश अगर मेरे हृदय में पड़ता है तो मेरा भी जो अंधेरे में हुआ, अज्ञान में हुआ जन्म है वो खिल उठेगा, मुस्कुरा उठेगा और नारायण अज्ञान का तिरोभाव हो जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं जेल में जन्म लेता हूँ और मृत्यु भी भगवान की देखो किन परिस्थितियों में हुई, आप लोगों को पता होगा। उस समय भी एक भक्त की मनो इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने एक खेल रचा और बगीचे में बैठे, आपको पता है, एक वृक्ष के नीचे पैर के ऊपर पैर है, भागवत जी में वर्णन आता है, एक बहेलिया आता है, उसको लगता है कि जो लाल लाल तलवा है भगवान का वो किसी सुंदर पक्षी का अंदर वाला जो भाग होता है ना, जो गुलाबी गुलाबी होता वो दिखाया तो बड़ा सुंदर निशाना लगेगा, और उसने तीर छोड़ी और जाकर भगवान के तलवे पर लग गई। तो कहने का तात्पर्य है कृष्ण, अगर कृष्ण में कृष्णत्व आता है, कृष्ण अगर आज मेरे आराध्य बनते हैं, मेरे आदर्श बनते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण नाम से नहीं, कृष्ण का जब कर्म कृष्ण बनता है तो उनमें कृष्णत्व आता है। कृष्ण माने क्या? कल बताया था आपको, कर्म और कृष्ण में बहुत सारी समानताएं हैं। कृष्ण माने जो आकर्षित करे, कर्षयति कृष्ण, जो सभी का आकर्षण करता है, जो सभी को आकर्षित करता है। तो नारायण कृष्ण में कृष्णत्व कब आता है, कृष्ण की तरफ में आकर्षित कब होता हूं? जब उनमें भी कर्म के कारण कृष्णत्व की प्रतिष्ठा होती है, आकर्षणत्व की प्रतिष्ठा होती है। अतः हम प्रेरणा लें, तब एक एक क्षण अगर मेरा तदर्थम हो जाए, ये एक शब्द, ये एक लाइन याद हो जाए, तदर्थम कर्म कौन्तेय, बस। और नारायण इस प्रथम श्लोक को मैं समझता हूँ कि आज यहाँ पर पूर्ण करूँ। आइए पाठ करते हैं और दूसरे श्लोक में हम कल से प्रवेश करेंगे, क्योंकि विगत 4-5 दिवसों से इसी के आसपास हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम, कर्म किम परम कर्म तज्जडम्, कृतिमहो दधौ पतन कारणम्, फलम शाश्वतम् गति निरोधकम्, ईश्वरार्पितम् नेक्षया कृतम्, चित्तशोधकम् मुक्ति साधकम्, ईश्वरार्पितम् नेक्षया कृतम्, चित्तशोधकम् मुक्ति साधकम्, कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम्, कर्म किं परम कर्म तज्जडम्। नारायण कर्म किं परम कर्म तज्जडम्, इसके ऊपर चर्चा हुई कि क्यों, क्योंकि कर्म को जड़ यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कर्म स्वयं में फल देने में स्वतंत्र नहीं है, किसी के माध्यम से फल आता है। इसलिए कर्म का महाकर्ता, कर्म का फलाध्यक्ष, कर्म का अध्यक्ष भगवान को कहा जाता है। और छोटा सा अगर उदाहरण दूं, मानो ये एक करण हमारे पास है, तो क्या ये अपने आप कोई काम करता है? करण माने यंत्र। तो इसलिए कर्ता, करण और कर्म, ये जो तीनों चीजें हैं
ये जो करण है ये सदा स्वतंत्र नहीं है। तो उसी प्रकार गीता के अनुसार भगवान कहते हैं कि आप भी स्वतंत्र नहीं हो। कैसे हो? यंत्रारूढ़ानि माया, यंत्र की भांति हैं और जिधर चाहे उधर हम चले जाते। लेकिन इस करण को मैं कैसे सदुपयोग करूं? है तो मेरे अंदर में ना, है मेरे अधिकार में। इसलिए करण को मैं कैसे सदुपयोग करूं, करण का कहाँ मैं उपयोग करूं, ये मेरे ऊपर है। इसलिए कर्म को स्वतंत्र बताया गया, लेकिन कर्म के फल को स्वतंत्र नहीं बताया गया। कर्म क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन करने के बाद क्या मिलेगा इसमें मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। और नारायण ये कर्म रूपी जो उदधि है ना, कर्म का विस्तार बहुत बड़ा है। कर्म कैसा है? बोले कृति महो दधौ, कर्म उदधि है, कर्म समुद्र है, क्योंकि कर्म का जो क्षेत्र है वो पूरा विस्तीर्ण है, फैला हुआ है। और ये कर्म पतन कारणम, लेकिन कैसे कर्म मेरे लिए पतन का कारण होता है? और नारायण फलम अशाश्वतम गति निरोधकम, कर्म का फल अशाश्वत है, माने थोड़े समय के लिए है। गति निरोधकम, मेरी गति में बाधक बनता है। इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। परमात्मा की अनंत अनंत कृपा से हम लोग यत्किंचित कर्म के समग्र आयामों को देखने का प्रयास कर रहे हैं। कल हम लोग देख रहे थे कि प्रथम श्लोक में महर्षि रमण लिखते हैं, कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम, फल मिलता है किसकी आज्ञा से? महाकर्ता की आज्ञा से। जो कर्म का अध्यक्ष है, जो कर्म फलों का अध्यक्ष है, उसकी अध्यक्षता में फल मिल रहा है। लेकिन मिल किसका रहा है? तो मेरा ही मिल रहा है, किसी अन्य का किया हुआ मुझे नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरा कर्म मेरे लिए कहाँ तक और किस स्थिति तक बंधन का कारण और कहाँ